फरहाद अली शाह, वकील राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। आज मजीद मुतज़ाद दावे सामने आए हैं, उस पर भी बात करेंगे। फरहाद अली शाह, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एक सीडी फुटेज की जमा कराई गई है एज एविडेंस, और वो जो एनएफ के लॉयर हैं वो कह रहे हैं कि जो वकुआ हुआ उसमें उसकी फुटेज है। अब शरिया आफरीदी साहब तो कह रहे हैं कि 17 दिन के अंदर अंदर सारी की सारी एविडेंस दे दी थी, और वीडियो नहीं फुटेज है, और 3 हफ्ते की मॉनिटरिंग की। तो जो आपको सीडी दी गई है उसमें क्या है? 3 हफ्ते की मॉनिटरिंग की फुटेज है, या सिर्फ जिस दिन कार्रवाई हुई उस दिन की है कि वो किस तरीके से वो कार्रवाई हो रही है, या फिर वो टोल प्लाजा से निकल रहे हैं? शाहजेब साहब, मैं एक चीज़ आपको बताता चलूं कि बीइंग अ डिफेंस लॉयर, मैं जो भी आपके सामने ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ एट बार दे रहा हूँ और डॉक्यूमेंट से दे रहा हूँ। मैं किसी की ख्वाहिश पे या अपनी ख्वाहिश पे नहीं दे रहा। जो चालान के साथ इन्होंने सीडी लगाई है वो सिर्फ़ और सिर्फ सीडी 2 सेकंड पर मबनी है। 1 जुलाई 2019 की, जब आप कभी भी मोटरवे पे एंटर होते हैं, एंट्री पॉइंट पर FWO का कैमरा लगा है, जहाँ से आप कार्ड लेते हैं तो वो आपकी गाड़ी को कैप्चर करता है कि ये गाड़ी मोटरवे पे एंटर हो रही। उसके बाद जब आप एग्जिट करते हैं, आप कार्ड के साथ टोल पे करते हैं, तो आपकी वीडियो बनती है कि ये गाड़ी इतने बजकर इतने मिनट पे यहाँ से एग्जिट होगी। उस सीडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ राना साहब का फैसलाबाद से मोटरवे से एंटर होते वक्त की 2 सेकंड की फुटेज है, और रावी टूल प्लाजा से उतरते वक्त जब उन्होंने टोल पे किया है तो उस वक्त की 2 सेकंड की फुटेज है। उसके अलावा कोई फुटेज नहीं। और मैं आपके प्रोग्राम के अंदर चैलेंज से ये बात करता हूँ कि अगर इसके अलावा कोई चीज़ हो तो मैं वकालत छोड़ दूंगा, और मैं बिल्कुल हर तरह की सज़ा लेने को तैयार हूं कि अगर इनकी बात में कोई सच हो। अच्छा, मगर मुझे सिर्फ एक बात बताइए, क्योंकि जिस फुटेज की आप बात कर रहे हैं वो तो मीडिया पर आ भी गई है, चलती भी रही है, अभी भी आवाम देख सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि बस एक टोल प्लाजा की एक दिन की है जो 3 हफ्ते की फुटेज है, क्योंकि शरिया आफरीदी ने आज कहा कि वीडियो नहीं, मैंने फुटेज की बात की थी, मगर फिर साथ कहा कि वो सारे सबूत हमने अदालत को दे दिए हैं। तो कोई 3 हफ्ते की कोई फुटेज उस सीडी में नहीं है, वो एक दिन का, जिस दिन वाकया हुआ उस दिन की है बस। मैं शाहजेब साहब एतबार कह रहा हूं कि वो सिर्फ, मैं स्पेसिफिकली डेट बता रहा हूं, 1/7/2019 2 बज के कुछ मिनट पर वो फैसलाबाद से एंटर हुए हैं, और 3:21 पे वो रावी टूल प्लाजा से एग्जिट हुए हैं। इसके अलावा उसके अंदर कुछ नहीं है। फिर मैं कहता हूं कि उसके अंदर उस स्पेसिफिक एक डेट के अलावा उसके अंदर और कुछ नहीं। और आज एएनएफ की कानूनी टीम ने ब्रीफिंग दी है, उन्होंने फिर बाकायदा तौर पर कुछ चीज़ें बताई हैं। ज़ाहिर उन्होंने भी यही कहा कि वो जिस दिन वाक़या हुआ उस दिन की वीडियो है। शेर आफरीदी साहब दावा कर रहे थे, तो हमने कहा आपसे भी पूछ लें, मगर जो उनका सवाल है फुटेज के अलावा, वो बार बार उठा रहे हैं कि हमने बहुत सारी एविडेंस दे दी है, 15 गवाह, इसके अलावा जो मंशियात बरामद हुई उसका केमिकल एग्जामिनेशन, ये सारी रिपोर्ट हम जमा करा चुके हैं। इसलिए जो डिले है वो हमारी वजह से नहीं हो रहा, वो आप लोगों की वजह से हो रहा है, ये आज उनकी तरफ से कहा गया। देखिए शाहजेब साहब, पहली बात तो ये है कि फर्स्टली जो इन्होंने चालान सबमिट किया था वो इन्वेस्टिगेशन की थी, जो कंप्लेनेंट थे इस FIR के, उनकी तरफ से की गई तफ्तीश पर रिपोर्ट सबमिट की गई थी, और वो 16 जुलाई 2019 को सबमिट की गई थी। लेकिन उस रिपोर्ट के बाद इन्होंने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, और उसने दोबारा सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अक्टूबर में इन्होंने जो सब्सिक्वेंट चालान था उसको जमा करवाया। देखें, चालान किस चीज़ पे बेस करता है, उसके साथ सर्टन डॉक्यूमेंट्स एनेक्स किए जाते हैं, जो आपने मौका पर फ़र्दें बनाई होती हैं, जो आपने मौका पर नक्शे बनाए होते हैं, जो आपने मौके पे स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, ये मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स पे बेस करती पुलिस रिपोर्ट होती है। और हमारा लॉ ये कहता है कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले आप इन डॉक्यूमेंट्स की और स्टेटमेंट्स की कॉपीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सप्लाई करेंगे एक्यूज़ को, फॉर फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी देने के लिए, जो कि फंडामेंटल राइट है। अब इसके अंदर जो हम कॉपीज़ मांग रहे हैं वो कॉपीज़ उन सर्टन डॉक्यूमेंट्स की और उन स्टेटमेंट्स की है जो आज तक इन्होंने कभी उस चालान के साथ एनेक्स नहीं किए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं, कुछ डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट्स और कॉपीज़ पूरी डिलीवर की गई होती तो कोर्ट हमारी मंशा या मर्ज़ी से नहीं चल रही, कोर्ट उसमें फ़र्द जुर्म आयद कर देती। लेकिन एक और चीज़ शाहजेब साहब मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, आपको पता है, आपके इल्म में है, क्योंकि वो मीडिया पे बड़ी पूरे तरीके से ख़बर जो थी नशर की गई कि किस तरीके से जो अरशद मसूद साहब जज साहब थे उनको काम करने से ना सिर्फ रोका गया बल्कि उनका अभी पीरियड टेन्योर बाकी था और उनको डी नोटिफाई किया गया, और उसके बाद 2.5 माह तक
कोई नए जज साहब को ना तो हुकूमत ने नोटिफाई किया और ना कोई जज साहब ने आके अपना चार्ज संभाला। अब सब्सिक्वेंटली जो ड्यूटी जज थे वो कभी भी चार्ज फ्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि चार्ज फ्रेम करना जो 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 डेजिग्नेटेड जज साहब होते हैं ये उनका काम है। ड्यूटी जज साहब का काम है कि रूटीन के मैटर्स जो हैं, कोई बेल आई तो उसका फैसला, जो अर्जेंट नेचर के मैटर्स हैं उसको वो ड्यूटी जज साहब टेकअप कर सकते हैं। तो पहला तो सवाल जो है उसका आज खुद जवाब यही है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जज साहब का ना होना और कोर्ट का वेकेंट होना जो है ये सबसे पहली वजह बनी। और दूसरी वजह ये है कि अब जो जज साहब शाकर हसन साहब आए हैं, अगर इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे होते, अगर इनके स्टेटमेंट्स इन्होंने साथ एनेक्स किए हुए हमें सप्लाई कर दिए गए होते, तो कोर्ट कभी भी हमारी एप्लीकेशन पे इनको नोटिस ना करती, बल्कि कोर्ट फर्दर जुर्म लगा देती। और कोर्ट ने जब फर्दर जुर्म लगाना होता है तो वो कोर्ट और एक्यूज़ का काम होता है, उसमें डिफेंस कौंसल का या किसी वकील का कोई अमल दखल नहीं होता। बहुत शुक्रिया। फरहाद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब एक अजीब सूरत हाल है जिसमें खुद ANF के वकील कह रहे हैं कि जो CD दी गई है उसमें सिर्फ एक दिन की फुटेज है, जिस दिन वाक़या हुआ। शहरयार आफरीदी कह रहे हैं कि सब कुछ अदालत में जमा कराया गया है। 3 हफ्ते की फुटेज बाकायदा तौर पर राना सनाउल्लाह की मौजूद थी। साथ में हुकूमत ये भी कहती रही है कि ट्रायल के दौरान पूरी एविडेंस दी जाएगी, मगर क्या ट्रायल के दौरान हुकूमत एविडेंस दे भी सकती है या नहीं दे सकती? जो कुछ दे दिया वही फाइनल होगा चालान के वक्त। इस पर बात करेंगे।